हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू प्रोनाउंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज प्रोनाउंस को। हम फटाफट से इसके डेफिनेशंस को और इसके काइंड्स को भी समझेंगे। तो प्रोनाउंस, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोनाउंस? द वर्ड्स which replace nouns are called pronoun, which is used, we can say, which is used in place of a noun। जो noun की place पर use होते हैं वो सभी आपके क्या कहलाते हैं? pronouns। like examples here, he, she, it, I, we, you, they, ours, hers, his। ठीक है, ये सभी आपके क्या हैं? pronouns हैं। there are 6 kinds of pronouns। 6 kinds के pronouns होते हैं आपके। let's hear the name of all pronouns kinds। पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन। तो चलिए एक एक करके समझते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को। फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर द पर्सनल प्रोनाउन। सो व्हाट डू यू मीन बाय द पर्सनल प्रोनाउन? चलिए, प्रोनाउन तो आपको पता ही है, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, जैसे भी डिस्कस किया हमने। प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द स्पेसिफिक नेम्स ऑफ अ पर्सन एंड थिंग्स। जो स्पेसिफिक नेम के लिए यूज़ होता है, चाहे वो एनिमल्स के लिए यूज़ होता हो, चाहे वो थिंग्स के लिए यूज़ होता हो, वो आपका पर्सनल प्रोनाउन होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, ये सभी आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं। अब नाउ सी हियर, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ होगा आपका। अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं तो आई होगा, ठीक है। उसको हम अगर ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ करें तो मी होगा। पोसेसिव फॉर्म में यूज़ करें तो माइन होगा। और रिफ्लेक्टिव और इम्फेटिक जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ नीचे इसके बाद, उसमें माई सेल्फ यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये मेस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के लिए होता है। अब प्लूरल की बात करें, प्लूरल में आपका सब्जेक्ट वी होता है, लेकिन इसके ऑब्जेक्ट में अस आ जाता है। अगर ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आपका वी यूज़ नहीं होगा, उसकी प्लेस पर अस यूज़ होगा। पोसेसिव में आर्स होगा और इम्फेटिक में आर सेल्फ्स, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में और इम्फेटिक में SELVS लगता है और SELF लगता है। ठीक है, सेकेंड की बात करें, अगर यू सेकेंड पर्सन की बात करें तो सिंगुलर में यू होगा तो यू ही रहेगा, लेकिन पोसेसिव फॉर्म उसका योर्स हो जाएगा। और इम्फेटिक में SLVS, ये देखिए सभी में जो है EF और LVES लग जाता है। ठीक है, प्रोनाउंस के साथ। अगर प्लूरल यू की बात करें तो भी आपका योर्स हो जाएगा। ठीक है, ये बोथ के लिए यूज होता है, मेस्कुलिन और फेमिनाइन के लिए। अगर थर्ड पर्सन की बात करें सिंगुलर में, जैसे यहाँ पे ही की प्लेस पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हिम हो जाएगा, यहाँ पे हिज हो जाएगा। ठीक है, ये मेस्कुलाइन के लिए है। शी आपको पता है फेमिनाइन के लिए, तो यहाँ पे हर हो जाएगा, हर्स हो जाएगा। इट आपको न्यूटर जेंडर है, पता है आपको। ठीक है, यहाँ पर इट हो जाएगा और यहाँ इटसेल्फ हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा इसका। और प्लूरल में दे का दैम हो जाएगा, दियर्स हो जाएगा और ऑल जेंडर्स, इट बिलोंग्स टू दी ऑल जेंडर्स। चलिए नेक्स्ट आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो TH से यूज़ करता है। मैंने आपको बताया भी था अभी प्रीवियस चैप्टर में। दिस और दीज ये आपका सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है। ठीक है, दोज आपका क्या है? प्लूरल है और दैट आपका सिंगुलर है। चलिए, यही 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं आपके। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या फ़र्क है? अब देखिए यहाँ पे, ये दिस, दैट, दीज और दोज, ये डिसाइड्स वेदर दे हैव बीन यूज्ड एज अ प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स। ये खुद डिसाइड करते हैं कि ये प्रोनाउंस के लिए यूज़ होते हैं या एडजेक्टिव्स के लिए यूज़ होते हैं। लाइक सी हियर, देखिए, दैट इज़ अ डॉग, तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ये प्रोनाउन क्यों होगा? बिकॉज ये इट शोज दैट द प्लेस ऑफ अ प्रोनाउन। दैट डॉग इज़ इन द कैनल, तो ये आपका एडजेक्टिव है, बिकॉज इट टेल अस मोर अबाउट द डॉग, इट टेल अस अबाउट द कैनल। ठीक है, तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी अभी हमने किए थे। ठीक है, इट बिलोंग्स टू द WH फैमिली, हु, व्हाट, ये सभी आपके इंटेरोगेटिव व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन। और बेसिकली आपका क्वेश्चन सिंबल ये होता है इसमें इंटेरोगेटिव में। चलिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव सेम वही है, व्हेन इट टेल अस मोर अबाउट द नाउन और द प्रोनाउन। ठीक है, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जब खाली सिर्फ प्रोनाउंस की बात होती है देर। तो देखिए यहाँ पे, विच इज़ हर बुक, तो उसकी कौन सी बुक है? यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आएगा, बिकॉज इट टेल अस अबाउट द हर बुक। एंड विच बुक इज़ हर्स,
यहाँ पे एडजेक्टिव आ जाता है बिकॉज हेयर ऑब्जेक्टिव प्लेस पे हर्स यूज हो रहा है, सो इट टेल अस अबाउट द ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया था सेल्फ और सेल्व्स लग जाता है, ठीक है, तो ये सभी आपके रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। और व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसमें सेम होता है। एग्जाम्पल सी हियर, आई माई सेल्फ सोल्ड द सम्स। सी हियर, सपना इज लुकिंग एट हर सेल्फ इन द मिरर, तो सपना आपका सब्जेक्ट है और हर सेल्फ यहाँ पे ऑल्सो मिरर में कौन देख रहा है, सपना देख रही है, ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेम हो जाता है। एम्फेटिक व्हेन वी एम्फसाइज ऑन अ वर्ड, जब हम किसी वर्ड पे एम्फसाइज देकर जोर देकर बोलते हैं। एन एम्फेटिक प्रोनाउंस इज यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू ड्रॉ अटेंशन और जस्ट टू ले एम्फसाइज, ठीक है, तो यहाँ पे लाइक एग्जाम्पल हियर इज गिवन, आई माई सेल्फ सोल्ड द सम, तो आई रिफ्लेक्ट कर रहा है माई सेल्फ को यहाँ पे, द क्वीन सब्जेक्ट अगेन रिफ्लेक्ट कर रहा है हर सेल्फ को, एकदम से रिफ्लेक्ट कर रहा है, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ के इस बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इस बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपका ये क्या हुआ, एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। नाउ कम टू द पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें माइन, योर्स, जैसे मैंने आपके साथ कॉलम में शेयर किया था, तो ये सभी पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं। माइन हुआ, योर्स हुआ, ये सभी आपके पोसेसिव प्रोनाउन है टू शो द ऑनरशिप। चलिए, नाउन्स और प्रोनाउंस एग्रीमेंट क्या है यहाँ पे, अ प्रोनाउन शुड एग्री इन नंबर एंड जेंडर विद द नाउन फॉर विच इट हैज़ बीन यूज्ड। नाउन जो है आपका, सो हियर नाउन एंड प्रोनाउन का क्या एग्रीमेंट हुआ है, ये अ प्रोनाउन शुड एग्री इन नंबर, प्रोनाउन जो है नंबर्स में होता है, जेंडर जो है विद अ नाउन में होता है। देखिए सी हियर एग्जांपल, शीला वाज वेरी हैप्पी बट शी गॉट द फर्स्ट प्राइज, तो यहाँ पे शी, हु इज शी हियर, शीला, ठीक है। इन दिस सेंटेंस शीला इज अ सिंगुलर नंबर, और क्या है ये, फेमिनाइन जेंडर है। द सुटेबल प्रोनाउन इज शी, उसके लिए क्या यूज हो रहा है, शी, इट इज ऑल्सो अ सिंगुलर नंबर, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर को बिलोंग्स करता है। सी हियर अनदर एग्जाम्पल, सैम वॉज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, ही, अब ही कौन है, सैम है यहाँ पे, वॉज इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है, तो ही किसको, इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ सैम, ही, बिकॉज बोथ आर इन सिंगुलर नंबर एंड मैस्कुलिन जेंडर। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, चलिए क्विक रिकैप देख लीजिए यहाँ पे जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। 6 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक एंड पोसेसिव, ठीक है। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन आपका जो है क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ स्पेसिफिक नाउन्स को शो करने के लिए होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव आपका दीज को रेफर्स करता है, दिस, दीज, दैट, दोज। इंटरोगेटिव व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव सेल्फ होता है जिसमें व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर सेम, जिसमें सेम होते हैं। पोसेसिव प्रोनाउंस शो द पोसेशन ऑफ द नाउन्स, नाउन की पोसेशन को शो करता है। और इम्फैटिक हियर टू ले एम्फसाइज और टू ड्रॉ अटेंशन ऑन द नाउन्स एंड द प्रोनाउंस। चलिए नाउ कम टू द एक्सरसाइज हियर, फटाफट से करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, मैनिका एंड आई आर गोइंग टू शिमला, सो डू यू, यहाँ पे आपका यू प्रोनाउन आएगा, ठीक है, विद अस, बिकॉज यहाँ पे 2 पर्सन की बात हो रही है, लास्ट में आपका पोसेसिव प्रोनाउन आएगा। रवि एंड सौरभ आर गुड फ्रेंड्स, दे आएगा बिकॉज दे बोथ के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। द ताजमहल इज अ मैग्निफिशेंट मॉन्यूमेंट, इट वॉज, इट आएगा, इट क्या है यहाँ पे, ताजमहल है। यहाँ पे ऐसे ही अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ही वॉचेज दैम, ठीक है, यहाँ पे यू आएगा 5th में। चलिए नाउ कम टू द बी पार्ट, बी पार्ट पे ही डेमोन्स्ट्रेटिव टीएच पता है आपको, दीज, दैट, दोज और दिस से बिलोंग करता है। तो अगर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, ये प्लूरल है आर, ठीक है, तो यहाँ पे दीज होगा बिकॉज दीज प्लूरल से बिलोंग करता है। अब देखिए हैव है आपका प्लूरल है, तो अगेन THESC प्लूरल यूज होगा, बिकॉज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, अगर हेल्पिंग वर्ब आपका सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी आपका सिंगुलर होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है तो आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। तो देखिए ये सभी दोनों प्लूरल है, ठीक है। अब इज आपका सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, दिस होगा, क्योंकि दिस इसमें सिंगुलर है। ऐसे ही साउंड्स, ये सिंगुलर यहाँ पे होगा तो दैट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आर प्लूरल है तो यहाँ पे दोज हो जाएगा। नाउ कम टू द हियर व्हाट, हु, विच आपको अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। हु यहाँ पे होगा, विच होगा, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ हु, विच एंड व्हाट का मतलब आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे व्हाट होगा। अगेन हु एंड हु होगा यहाँ पे, ठीक है।
नाउ कम टू द डी पार्ट, पोसेसिव प्रोनाउन मैं आपको सिंपली बता चुकी हूँ. इट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट, माइन, आस, देयर्स, योर्स, हर्स, ये सभी आपके पोसेसिव प्रोनाउंस है. लिसनिंग स्किल में आपको क्या करना है, लिसनिंग स्किल में यू हैव टू राइट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में और एम्फेटिक प्रोनाउंस के सेंटेंसेस लिखने हैं आपको, ठीक है, नीचे, और खुद से करना है आपको. सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल. और लिटरेचर हम साथ के साथ करें. इफ़ यू वांट टू सर्च एनी चैप्टर समरी और एनी चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर्स, तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए बाय द चैप्टर नेम और साथ में लिखिए समरी. सुनना चाहते हो तो चैप्टर नेम के साथ समरी लिखिए बाय रानी शर्मा. और अगर आप क्वेश्चन आंसर सर्च करना चाहते हैं किसी चैप्टर्स के, तो चैप्टर नेम डालिए क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा. डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. लाइक करना मत भूलिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.